वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लाम आबाद के मोटरसाइकिल सवारों के लिए हुकूमत ने पेट्रोल सब्सिडी से फ़ायदा उठाने की राह हमवार करते हुए ट्रांसफर फीस मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुताबिक ये सहूलत 1 माह के लिए फराहम की गई है ताकि शहरी अपने मोटरसाइकिलें अपने नाम करवा कर वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज का हिस्सा बन सकें। इस इक़दाम के बाद अब शहरी बगैर किसी इजाफी चार्जेस के एक्साइज ऑफिस इस्लामाबाद से रजिस्ट्रेशन अपने नाम मुंतकिल करवा सकते हैं। 1 माह तक मोटरसाइकिल ट्रांसफर पर कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। डीजी एक्साइज इरफान मेमन के मुताबिक एक्साइज दफ्तर अब 24 घंटे खुला रहेगा। रश से बचने और फौरी काम निपटाने के लिए दफ्तर में इजाफी काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। पेट्रोल सब्सिडी सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिनके नाम पर मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड होगी, इसलिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई है। आलमी मालियाती इदारे की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जेवा ने खबरदार किया है कि मशरिक वस्ता में जारी जंग आलमी मईशत के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस तनाज़े के बायस आलमी सतह पर शरह नमो में कमी और महंगाई में मजीद इजाफे का कवी इम्कान है। IMF के मुताबिक अगर ये जंग ना होती तो माशी नमो में बेहतरी की उम्मीद थी, मगर अब तमाम इशारे सुस्तरवी की जानिब इशारा दे रहे हैं। जॉर्जेवा ने मजीद कहा कि कई मुतासरा ममालिक ने माली इमदाद के लिए IMF से रुजू किया है, जिसके बाद इदारा मौजूदा कर्ज प्रोग्रामों की हद बढ़ाने पर गौर कर रहा है। जंग की वजह से आलमी पैदावार और तिजारती सरगर्मियों में रुकावट पैदा हो रही है। सप्लाई चेन मुतासर होने से ईंधन और अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ने का खदशा है। IMF जरूरतमंद ममालिक के लिए कर्जों के कोटे में तोसी कर सकता है। पाकिस्तान ने भी IMF को करप्शन के खात्मे और इस्लाहात के हवाले से तहरीरी यकीन दहानी कराई है। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में अमरीका और इसराइल के मुश्तरका फिजाई हमलों में कम अज कम 15 अफराद शहीद हो गए हैं। मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक तेहरान के मशरकी शहर परदेस में मलबे से 6 लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि मगरबी इलाके शहरियार के रिहायशी ब्लॉक पर हमले में मजीद 9 अफराद जान से गए। दूसरी जानिब इराक के सूबे अलम्बार में ईरान नवाज पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया गया, जिसमें एक रुकन शहीद हुआ। इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान में एक मस्जिद को निशाना बनाकर हिजबुल्लाह के एंटी टैंक यूनिट के अरकान को शहीद करने का दावा भी किया है। ताहम हिजबुल्लाह की जानिब से अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की गई। रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। मजमूई तौर पर 15 शहादतें हुई। PMF के 45वें ब्रिगेड पर अमरीकी और सहूनी हमला हुआ, जिसमें 1 हलाकत हुई। इसराइल का मस्जिद पर हमला हिजबुल्लाह के जंगजुओं को निशाना बनाने का दावा भी किया गया। अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ जंग में अब तक 13,000 से जायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा कर रखा है। इसराइली सहाफ़ी अमित सगाल ने ईरान में गिरने वाले अमरीकी तैयारे के लापता अहलकार की खबर सबसे पहले देने का इतराफ़ कर लिया है, जिस पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। न्यूज़ वीक के मुताबिक अमित सगाल ने अपने ज़राए बताने से साफ इनकार करते हुए कहा है कि वो सहाफ़ती उसूलों के तहत इनकी हिफाजत करेंगे, जबकि सदर ट्रंप ने उन्हें जेल भेजने की धमकी भी दी है। याद रहे कि 3 अप्रैल को ईरान के जनूब मगरबी इलाके में अमरीकी F-15E तैयारा मार गिराया गया था, जिसके दोनों पायलट्स को दुश्मन के इलाके से अलग अलग बाजियाब करवाना अमरीकी फौजी तारीख का एक गैर मामूली और मुनफरिद ऑपरेशन करार दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अब तक की सख्त तरीन फौजी कार्रवाई की धमकी देते हुए कहा है कि अमेरिका के पास ईरान को सिर्फ एक रात में मुकम्मल तबाह करने की सलाहियत मौजूद है और ये कार्रवाई आज भी हो सकती है। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने वाज़ेह किया कि उनके पास पावर प्लांट्स और पिल्लों को निशाना बनाने से भी ज्यादा खतरनाक ऑप्शंस बेस पर मौजूद हैं। उन्होंने ईरान को अल्टीमेटम दिया है कि अगर आबनाए हर्मुज़ ना खोली गई तो ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को मलबे का ढेर बना दिया जाएगा। दूसरी जानिब उन्होंने 45 रोजा आर्जी जंगबंदी की तजवीज़ को नाकाफी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है, जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी ऐसी किसी भी डील को मुस्तरद करते हुए सिर्फ मुस्तकिल अमन का मुतालबा किया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मशरिक़ वस्ता में जारी शदीद तनाव को कम करने के लिए सिफारती महाज संभाल लिया है। उन्होंने अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से बराह रास्त राब्ते करके फौरी जंगबंदी का एक जामे फ्रेमवर्क पेश किया है। पाकिस्तान की तजावीज़ में आबनाए हर्मुज़ को फौरी खोलने, ईरान के मुंजमद असासों की बहाली और इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी शामिल है। ताहम ईरान ने आर्जी जंगबंदी को मुस्तरद करते हुए अपने 10 तजावीज़ पाकिस्तान को भेजी हैं, जिनमें मुस्तकिल अमन, नुकसानात का अजाला और खित्ते के तनाज़ात के मुकम्मल खात्मे पर जोर दिया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो इसका जवाब
اب صرف خطے تک محدود نہیں رہے گا۔